नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन। देखिए, ये भी एक बहुत ही सिंपल चैप्टर हमारे लिए। ये हर एग्ज़ाम्स में आते हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 8th क्लास टू अप टू आप जब तक जॉब नहीं लग जाते तब तक आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, सो देखते हैं आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके ऊपर। देखिए, जो डायरेक्शन है हमारे पास, ऑब्वियस हमारे पास मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं। सबसे ऊपर कौन होता है? नॉर्थ, यस और नो। और इसके अपोजिट में कौन होता है? साउथ। अब मेन जो चीज़ है वो बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। देखिए, आपने इंडिया का मैप बनाया हुआ है, ठीक है। आपने जब इंडिया का मैप बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखिए, इंडिया का मैप तो मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता, जो भी है। आपके पास इधर क्या होता है? वेस्ट बंगाल होता है ना, इधर वेस्ट बंगाल होता है। बट इधर हमारे पास सेंटर यहाँ से देखा जाए तो इधर वेस्ट बंगाल है, बट इधर हम क्या लिखते हैं? ईस्ट लिखते हैं। ऐसा क्यों? आप मुझे इसका रीज़न कमेंट बॉक्स में बताइए कि इधर वेस्ट बंगाल है, सो इधर ईस्ट क्यों लिखते हैं। ठीक है, सो इधर हमारे पास ईस्ट है और इधर हमारे पास क्या है? इधर हमारे पास वेस्ट है। ठीक है, अब देखिए आप, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब जो इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी, सपोज मैंने कहा यहाँ पे जो डायरेक्शन जा रही है, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इसके और इसके जो बीच में डायरेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? साउथ वेस्ट। और इधर हमारे पास क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। जनरली आपको मैं सारी बातें बता रहा हूँ। अगर सपोज़ आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज़ आपके पास क्वेश्चन आया कि आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको टर्न करना है लेफ्ट हैंड साइड, सो अगर आपके पास सपोज़ एंगल मेंशन नहीं है तो आप 90 डिग्री ही लेंगे पहले तो। ठीक है, और जनरली आपके पास 3 केस अगर बने, सपोज़ आपको बोला जाए कि इधर, चलो इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, सो हमारे पास क्या होगा? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और ये बीच में हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं। अब मैं बात करता हूँ इस पर मेन पॉइंट्स की। देखिए, सपोज़ करो हमारे पास ये जो 4 डायरेक्शंस है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, सेंटर पर है, और सेंटर पर खड़े होने के बाद आपको बोला जाए कि आप जाएं नॉर्थ की तरफ। आप चले गए यहाँ से नॉर्थ की तरफ इधर। अब आपको क्या बोला जाए कि टर्न राइट। क्या बोला जाए? राइट की तरफ टर्न करो, राइट की तरफ। सो आप देखिए, आप इधर हैं, आपका फेस उधर है, नॉर्थ की तरफ है। सो जब टर्न राइट की तरफ करेंगे तो आप किधर घूमेंगे? इधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे ना, जब टर्न राइट की तरफ किया। अच्छा, अब सपोज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास कौन सा टर्न हो गया? राइट टर्न हो गया। अब सपोज़ मैं बात करता हूँ इधर, आप यहाँ पर हैं और आप जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ गए आप, सो आपको बोला जाए फिर दोबारा से आप राइट टर्न लो। ध्यान से देखो, आप अपने आप को एज्यूम करो, यहाँ पे आप ऐसे जा रहे हो। सो आपका लेफ्ट हैंड किधर हो गया? इधर। राइट हैंड किधर हो गया? इधर। ये वाला राइट हैंड है, सो आप इस तरफ घूमेंगे ना। सो हमारे पास ये क्या हो गया? राइट। ऐसे ही आप सपोज साउथ की तरफ जा रहे हैं तो सो राइट किधर हो जाएगा? आप घूम के आओ इधर से और इधर से। सो राइट हमारे पास किधर हो जाएगा? इस तरफ। अब अपने आप को एज्यूम करो, यहाँ पे आप इधर बैठो और इधर से चलते हुए इधर आओ, फिर देखो आपका राइट हैंड किधर है? इधर होगा। और जब आप इधर से जाएंगे तो इधर होगा। मैं सिर्फ एक कंक्लूज़न निकाल रहा हूँ इस पॉइंट से, सिर्फ एक कंक्लूज़न। वो कंक्लूज़न पता है क्या है? वही कंक्लूज़न पूरे चैप्टर को सोल्व कर देगा विद इन सेकेंड्स। जब मैंने बोला आपको, ये कंक्लूज़न है, जब मैंने बोला आपको कि राइट टर्न करो, सो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि देखो, एक होता है क्लॉकवाइज, मीन्स क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की तरह जब घूमते हैं तो, घड़ी की तरह ना, जैसे ऐसे सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स की इस तरीके से घूमती है। और एक हमारे पास क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्शन होती है, मीन्स घड़ी के अपोजिट साइड में जो डायरेक्शन होती है। अब देखो, जब मैंने बोला आपको कि राइट में घूमो, जब राइट में घूमेंगे तो हमारे पास इस तरफ जाएंगे, और इस तरफ अगर जाना होगा हमें तो इट मीन्स व्हाट? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ? देखो ना, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर और ये भी इधर। अगर आप सबको मैच करेंगे, देखो इन एरोज को मैच करिए, ये देखो, ये देखो क्या बन रहा है? ये क्लॉकवाइज, ये तो बन रहा है क्लॉकवाइज। सो मेरी बात समझो। अब आप जब राइट टर्न लेने को बोला, कितना डिग्री एंगल टर्न किया आपने? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री।
सो क्या मैं कह दूँ कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेंगे? ये चीज़ आप माइंड में रखनी है फिक्स। जब राइट हैंड लेंगे, देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है, जब राइट हैंड बोलूँ जब भी, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आना चाहिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, जब मैं लेफ़्ट बोलूँ तो क्या होगा, ज़रा खुद से सोचो। अब ऑब्वियस इसका अपोजिट होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, जैसे मैंने बोला आप यहाँ पर है सेंटर पॉइंट पर, आप सबसे पहले नॉर्थ की तरफ गए और आपने क्या किया, आप लेफ़्ट की तरफ मुड़ गए, लेफ़्ट की तरफ मुड़ गए। जैसे ही लेफ़्ट की तरफ मुड़े, अब ध्यान से देखो, ऐसे घूमते हुए इधर से जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी ये, समझ पा रहे हैं बात को? सो इसमें इधर जाएगा, ये लेफ़्ट में इधर जाएगा, ये लेफ़्ट में इधर जाएगा और ये लेफ़्ट में इधर जाएगा। सो इन चारों को मैच करिए आप, हमारे पास क्या बनेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो आप सबसे पहले तो ये 2 पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में सजा के रख दीजिए, है ना, बिल्कुल सजा दीजिए। ये 2 बातों से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। वरना आप नोटबुक को घुमाते रह जाओगे कि साउथ में गया तो मैं इधर जाना है, इधर जाना है, ईस्ट में गया तो इधर जाना है, इधर जाना है, आप कंफ्यूज होते रहोगे। इन 2 बातों से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर। समझ में आई चीज़? ओके, ये चीज़ समझ में आ गई, आपने सजा दिया इन चीज़ों को। अब हम चलते हैं इससे आगे। अब देखो, मैं कह रहा हूँ कि आप सपोज़ सेंटर पॉइंट पर हैं और मैंने बोला आप सबसे पहले राइट जाइए, सबसे पहले नॉर्थ की तरफ जाइए, नॉर्थ की तरफ गए। फिर मैंने बोला राइट जाइए, सो आप गए राइट की तरफ, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। फिर मैंने बोला आपको फिर लेफ़्ट घूमिए, लेफ़्ट बोलते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इस आप यहाँ पर हैं अभी, समझे ध्यान से बातों को, आप इस पोजीशन पर हैं अभी। मैंने बोला लेफ़्ट, अगर राइट बोलता तो ऐसे घुमा देता, मीन्स मैं इधर चलता, बट मैंने क्या बोला, मैंने बोला एंटी क्लॉक, बट लेफ़्ट बोला। सो लेफ़्ट बोलूँगा तो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, इस तरफ जाएंगे हम। अब समझो, ये हम गए नॉर्थ की तरफ, फिर हमने लिया राइट टर्न, फिर हमने लिया लेफ़्ट टर्न। सो एक बात का कंक्लूज़न देखो, क्या मैं कह दूँ राइट और लेफ़्ट मिलके, जब मैं स्टार्टिंग में चला तब भी नॉर्थ की तरफ था और अभी भी नॉर्थ की तरफ हूँ, तो क्या मैं कंक्लूज़न निकाल दूँ कि राइट और लेफ़्ट मिलके हमें सेम डायरेक्शन दे रहा है। मीन्स राइट और लेफ़्ट कट जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन में समझेंगे इस बातों को, ठीक है, ठीक है। सो राइट और लेफ़्ट मिलके हमें सेम कंक्लूजन दे रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कंजिक्यूटिवली 2 राइट टर्न ले लूं तो क्या होगा। आप गए नॉर्थ की तरफ, फिर मैंने बोला राइट टर्न ले लीजिए, फिर मैंने बोला राइट टर्न ले लीजिए, ये नॉर्थ की तरफ गए, फिर राइट टर्न ले लिया, फिर राइट टर्न ले लिया। अब कौन सी डायरेक्शन में आप, किस तरफ आपका फेस है, आपका फेस एरो की साइड होगा। देखो इधर, इधर कौन सा फेस होता है हमारे पास, साउथ। सो नॉर्थ से साउथ चला गया कब, जब हमारे पास लगातार 2 राइट आ जाए तो, या फिर आप लगातार 2 लेफ़्ट ले लीजिए। जैसे कि देखो, आप इधर थे, नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, आपने लेफ़्ट टर्न लिया, फिर लेफ़्ट टर्न लिया, हम कहाँ पहुँचे, साउथ की डायरेक्शन की तरफ। फेस हमारा किधर है, साउथ की तरफ। मीन्स इट मीन्स वॉट, कि लेफ़्ट हो या राइट हो, हमें 180 डिग्री रोटेट कर देना है। नॉर्थ की तरफ है तो साउथ में चले जाएंगे, ईस्ट की तरफ है तो वेस्ट में चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं बातों को? सपोज़ आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप पहले आपने लिया एक राइट टर्न, चलो आपने पहले लेफ़्ट टर्न ले लिया, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आपने लिया लेफ़्ट टर्न और फिर लेफ़्ट टर्न लिया, अभी ईस्ट की तरफ फेस था आपका, और अब किधर फेस है आपका, वेस्ट की तरफ। मीन्स राइट एंड लेफ़्ट फेस हमें क्या दे रहा है, 180 डिग्री रोटेशन दे रहा है, कंप्लीट 180 डिग्री रोटेशन। और राइट लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन हमें कैंसिल आउट होके सेम डायरेक्शन देगा। समझते हैं इनको बातों को, क्वेश्चन की हेल्प से काफ़ी अच्छे समझ में आएगा आपको। सो पहला 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। नंबर 1 थिंग इज दिस वन, राइट लेफ्ट हमारा कैंसिल होके सेम डायरेक्शन देने वाला है। आप नॉर्थ से चले और नॉर्थ की तरफ ही आपका फेस है। नंबर 2 थिंग, और नंबर 3 थिंग इज़ ईस्ट हमारे पास इधर होता है, इधर नहीं। बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं इधर से इधर में, ठीक है। सो अब देखिए हम क्वेश्चंस को करते हैं सोल्व। मैंने आपको बोला कि ए बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, ए बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, ही टर्न्स राइट। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डायरेक्शन बना देनी है। ए बॉय स्टार्ट्स, पहले हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, समझ में आएगा आपको, फिर हम करेंगे एक्चुअल प्रोसेस से। ए बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, सबसे पहले वो कहाँ से चला, वेस्ट से।
हमने यहाँ लिख दिया, हमने वही वर्ड लिखना है जो काम का होगा, ठीक है। ही टर्न्स राइट, फिर किधर मुड़ रहा है वो, राइट की तरफ। एंड अगेन ही टर्न्स राइट, फिर दोबारा किधर जा रहा है वो, राइट की तरफ जा रहा है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट लास्ट, लास्ट में किधर गया वो हमारे पास, लेफ्ट की तरफ गया। समझो मेरी बातों को, सिर्फ डायरेक्शंस लिख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज़ ही वॉकिंग नाउ, अब मुझे बताओ कि उसका किस डायरेक्शन में उसका फेस होगा। वेस्ट की तरफ में जा रहा था, राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ़्ट टर्न लिया। सो आपसे मैं एक बात कहूँ कि राइट और लेफ़्ट तो हमें सेम डायरेक्शन देगा, तो हमने राइट और लेफ़्ट के कॉम्बिनेशन क्या कर दिया, कैंसिल आउट। क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट। और हमें पता, अभी तो चलो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना देता हूँ इधर। ये हमारे पास क्या है, वेस्ट है, ये हमारे पास क्या है, ईस्ट है। सो वेस्ट से अब किधर जाना आपको, सिर्फ राइट की तरफ जाना आपको, सिर्फ राइट। और राइट मीन्स क्लॉकवाइज, क्या, क्लॉकवाइज। अब समझो क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर या इधर, मीन्स ऐसे जाएंगे तभी तो क्लॉकवाइज बनेगा। तो क्या मैं कह दूं कि आप इधर की तरफ चलिए भाई, इधर की तरफ चलेंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई अब हमारे पास, नॉर्थ। वेस्ट से राइट की तरफ, और राइट मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यस। सो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट, आप नॉर्थ की तरफ चले और आपका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तब बता रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम 5 to 7 सेकेंड्स में हो जाएगा। अगर आप बनाने बैठेंगे ना तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। हमने क्या लिखा, वेस्ट, फिर राइट की तरफ गया, फिर राइट की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन सेम बनता है, अभी हमने देखा। सो वेस्ट से राइट की तरफ घुमा दो 90 डिग्री, वेस्ट गए और फिर राइट की तरफ घुमा दिया, आंसर क्या आ गया, ये आ गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। ए बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, हम सबसे पहले किधर गए, वेस्ट की तरफ गए। ही टर्न्स राइट, अब उसने राइट की तरफ टर्न लिया, ये हमने राइट की तरफ टर्न लिया, ठीक है। एंड अगेन ही टर्न्स राइट, अब अगेन ही टर्न्स राइट, हम उतना ही यूनिट चलेंगे जितना पहले चला है वो, जब तक हमारे पास मेंशन नहीं किया गया कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। आपने इतना डिस्टेंस कवर किया तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे आप। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट लास्ट, अब देखिए आप इधर हैं तो राइट तो इधर हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज तो ऐसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। सो लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ, तो हमारे पास कैसे चले गए, ये बन गया डायरेक्ट डायग्राम। समझ पा रहे हैं बात को, ये डायग्राम बन गया हमारा इस क्वेश्चन का। सो अब बताओ आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो कौन सी डायरेक्शन में आपका फेस है, किधर देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ। और ऊपर क्या है हमारे पास, नॉर्थ। ये एक्चुअल प्रोसेस है। इस डायग्राम को बनाने में आपको मिनिमम 20-30 सेकेंड्स लगेंगे, बट ऐसे सोल्व करने में टक टक कैंसिल किया और आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए ये आप लोगों के नाम ही लिखे हुए हैं मैंने आपकी क्लास के, ठीक है। सो शिवानी स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थवर्ड्स एंड आफ्टर ए व्हाइल, सबसे पहले किधर फेस किया हुआ उसने, नॉर्थवर्ड्स। हमने क्या लिखा सबसे पहले, नॉर्थ साइड है। एंड आफ्टर ए व्हाइल शी टर्न्स टू हर राइट, फिर उसने कौन सा टर्न लिया, राइट। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर किधर लिया, लेफ्ट। एंड वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, अभी जैसे आपके पास डिस्टेंस दिखे 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, तो पहले ऑप्शंस देखिए, क्या ऑप्शंस में हमारे पास 1, 3, 5 कुछ आ रहा है, नहीं ना, तो सिंपल पढ़ते जाएंगे। शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, अगेन उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया। इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग नाउ, समझ गए क्वेश्चन। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, जो जो हमारे पास हाई पॉइंट्स थे हमने उनको अंडरलाइन लिख लिया। नॉर्थ वर्ड्स, शी टर्न्स टू हर राइट, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट अगेन, सो मीन्स राइट लेफ्ट लेफ्ट दिस। सो अब बताओ कौन सी डायरेक्शन में हुआ, राइट और लेफ्ट से तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। नॉर्थ से लेफ्ट घुमा दीजिए, जब नॉर्थ हमारे पास इधर होता है तो लेफ्ट किधर जाएगा, इस तरफ, इस तरफ। समझ पा रहे हैं बात को, माइंड में हो गया क्वेश्चन सोल्व। आपने सिर्फ 4 वर्ड लिखे, 2 कैंसिल आउट हो गए, नॉर्थ से लेफ्ट की तरफ घुमाया मीन्स वेस्ट, आंसर आ गया 10 सेकेंड्स में। आपका 10 सेकेंड भी छोड़ो, 5 सेकेंड्स में आपका आंसर आ गया। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में आपका टाइम लगने वाला है।
ये नॉर्थ था और आपको नॉर्थ से लेफ़्ट टर्न लेना है, तो नॉर्थ आप इधर हैं तो लेफ़्ट टर्न मीन्स व्हाट, आप इस तरफ टर्न करेंगे। और ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास, वेस्ट। गॉट इट, समझ में आ रहा है ना। आप इसको डायग्राम भी बना सकते हैं खुद से इस तरीके से कि आप पहले नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, फिर आपने राइट टर्न लिया तो राइट टर्न किधर हो जाएगा, इधर, फिर आपने लेफ़्ट टर्न लिया फिर इधर हो जाएगा हमारे पास, फिर लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं आप, सो इधर हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास, ये अगेन सेम है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देशांत, अब देशांत बोलता है कि भाई मैं चलूँगा पहले नॉर्थ की तरफ। सो देशांत वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ, सो वो किधर गया हमारे पास, पहले नॉर्थ, एंड देन टेक 8 कंजिक्यूटिव राइट टर्न्स। समझो बात को, यहाँ पर 8 आ गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 8 कंजिक्यूटिव राइट टर्न्स, तो 8 आर लिख दिया, मीन्स 8 राइट टर्न ले रहा है, मीन्स पहले इधर जा रहा है फिर राइट टर्न लिया, राइट फिर राइट फिर राइट फिर राइट फिर राइट, इस तरीके से राइट राइट लेता जा रहा है, चक्कर काटता जा रहा है ना, घूमता जा रहा है आफ्टर एवरी किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद। एंड आफ्टर दैट 5 लेफ्ट टर्न कंजिक्यूटिवली, अब क्या ले रहा है वो, 5 लेफ्ट टर्न। पहले तो राइट राइट घूमता रहा और अब लेफ्ट लेफ्ट घूम रहा है। अब काफ़ी कंफ्यूज हो गया है ना, ऐसे तो करते रहेंगे। सो इन विच डायरेक्शन ही वॉकिंग नाउ, अब बताओ कि लास्ट में वो कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। समझ में आया क्वेश्चन। एक बच्चा है, उसका नाम देशांत है, वो पहले 8 राइट टर्न्स ले रहा है और फिर वो 5 लेफ्ट टर्न्स ले रहा है। सो क्या मैं कह दूं कि 8 आर मीन्स वॉट, कि 5 आर तो होंगे ही, तो 5 आर से 5 एल कैंसिल कर देता हूँ मैं, मीन्स 5 आर प्लस में 3 आर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 राइट प्लस 3 राइट, और यहाँ पे हमारे पास 5 एल, ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, कर दिया मैंने कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास ये बचा, आपके पास ये नॉर्थ डायरेक्शन बची, और बोल रहे हैं नॉर्थ के बाद 3 राइट टर्न्स ले लीजिए, 3 राइट टर्न्स ले लीजिए। सो पहला राइट टर्न ये ले लिया, सेकंड राइट टर्न ये ले लिया, और थर्ड राइट टर्न हमने ये ले लिया। तो कौन सी डायरेक्शन हुई, ये किस तरफ फेस आप लोगों का, देशांत का किस तरफ फेस है, इस तरफ, इस तरफ। ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास, वेस्ट इज द आंसर। समझे बात को, वेस्ट इज द आंसर, मीन्स उसका लास्ट में वेस्ट की तरफ फेस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कौन आता है हमारे पास, अब हमारे पास आता है युग। युग क्या कहता है, युग बोलता है कि युग स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, पर्सन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, नहीं इससे पहले एक और क्वेश्चन करेंगे हम। अच्छा अब कौन आता है हमारे पास, अब हमारे पास आता है चेतन। ठीक है, सो चेतन क्या कहता है, बोलता है चेतन गोज टुवर्ड्स साउथ एंड देन टेक 101 राइट टर्न्स। उसका पहले तो फेस साउथ की तरफ है सबसे पहली चीज़, एंड देन टेक 101 राइट टर्न्स। उसने तो केवल 8 लिए थे, जो तो 101 ले रहा है, मीन्स घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है। एंड आफ्टर दैट ही टेक्स 102 लेफ्ट टर्न्स। ओह माय गॉड, कितने चक्कर काटे इसने, 102 लेफ्ट टर्न्स कंसेक्यूटिवली। इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ, कौन से डायरेक्शन में। फास्ट सोल्व करो, वीडियो को पॉज करके सोल्व कर दिया करो तुरंत ऐसे क्वेश्चंस को तो। ठीक है, सो क्या मैं कह दूं 101 से 101 कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1 लेफ्ट। 102 में से 101 हटा दो ना, तो एक ही तो लेफ्ट बचेगा हमारे पास। सो साउथ से लेफ्ट घुमा दीजिए, ये हमारे पास साउथ है, ये अब लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये आपने लेफ्ट टर्न घुमा दिया, और ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास, ईस्ट। सो ईस्ट इज द आंसर। समझ पा रहे हैं बातों को, ईस्ट इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो चेतन किधर जा रहा है हमारे पास, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए, अब बारी आती है क्रिश। क्रिश क्या करता है, क्रिश बोलता है कि क्रिश वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। सबसे पहले तो वो वेस्ट की तरफ जाता है 5 किलोमीटर्स, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ 5 किलोमीटर। देखिए आंसर किस में हमारे पास, डायरेक्शन में है, तो मीन्स डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं रहेगा अभी हमारे पास। और सबसे स्पेशल नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट भी नहीं है,
तो जब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट आएंगे तब हम डायरेक्शन को देखेंगे। तो क्रिश वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस, देन टर्न्स राइट। अब उसने कौन सा टर्न लिया? राइट। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देयर आफ्टर ही टेक्स लेफ्ट टर्न। फिर उसने कौन सा लिया? लेफ्ट। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फर्दर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। ही इन वट डायरेक्शन ही इज़ नाउ फ्रॉम हर हाउस? बताओ भाई। राइट लेफ्ट गोज, लेफ्ट राइट कैंसिल आउट। वेस्ट में था, वेस्ट में ही चला, आंसर खत्म। समझे मेरी बात को? अभी आंसर हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, हमें सोल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। नंबर्स की फॉर्म में भी आएंगे, वो अलग टाइप है हमारे पास। सो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्शन है तो सीधा ऐसे किया, आंसर वेस्ट की तरफ था, वेस्ट की तरफ ही जाएगा। आप सोल्व कर लेना इसको, है ना। सो क्रिश किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। चलो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो कौन आता है? युग। युग क्या करता है? युग सेज, युग स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए पर्सन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सो सबसे पहले वो चलता है ईस्ट की तरफ एंड टर्न्स लेफ्ट। और फिर वो कहाँ जाता है? लेफ्ट। एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, देन अगेन ही टर्न्स टू लेफ्ट बाई 45 डिग्री। ये सबसे अलग चलता है, 45 डिग्री जा रहा है। एंड मूव स्ट्रेट, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? देखो इसको सोल्व करते हैं पहले स्टार्टिंग से। युग स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए पर्सन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हमने 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला दिया एंड टर्न्स लेफ्ट। इधर ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, जाना किधर है? लेफ्ट। सो एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, तो लेफ्ट की तरफ गया और 4 किलोमीटर चला। देन अगेन ही टर्न्स टू लेफ्ट बाई 45 डिग्री। अब देखो उसका फेस इधर है, अब बोल रहा है लेफ्ट जाना है बट 45 डिग्री पे। जब तक एंगल मेंशन ना हो तब तक हम 90 डिग्री ही घुमाते हैं, बट इस बार एंगल मेंशन है 45 डिग्री। सो अब आप ध्यान से समझना, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। ये हमारे पास सामने देख रहा है, समझ में आ रही बात? ये हमारे पास अभी सामने देख रहा है, ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री किधर होगा? यही तो होगा 45 डिग्री पे। अभी इसका युग का फेस अभी इस तरफ है। अगर मैं बोलता लेफ्ट तो ये वो इधर चलने लगता, बट मैंने क्या बोला? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तो भाई इसका हाफ ही होगा। इट मीन्स वो किधर देख रहा है? वो इधर देख रहा है। और ये कौन सी डायरेक्शन हुई? समझो बात को, मैं यहीं पर ही बना देता हूँ। ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, सो नॉर्थ वेस्ट नहीं हो गई क्या? यस, ये हो गई हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। एंड मूव स्ट्रेट, और वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। किधर? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं आप। इधर थोड़ा कॉम्प्लिकेट पड़ेगा, तो अभी आप इस चीज़ को समझें आप। ठीक है, तो वो किधर जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको देखो, इस ऐसे भी कर सकते हो। ईस्ट है हमारे पास, ईस्ट से लेफ्ट गए तो किधर गए हम? नॉर्थ में गए, है ना। ईस्ट से लेफ्ट गए तो नॉर्थ की तरफ गए। अब नॉर्थ से लेफ्ट में 45 डिग्री, डायरेक्ट भी कर सकते। आपने चीज़ें लिखी, ये ईस्ट था, ईस्ट से लेफ्ट की तरफ गए, नॉर्थ में पहुंच गए, लेफ्ट 45 डिग्री मीन्स लेफ्ट जाना है 45 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ देखिए, हम क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप्स कर रहे हैं ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। हमारे पास 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और हम 2 टाइप्स को आज हम कवर करेंगे। बाकी जो 1-2 टाइप्स बचेंगे हमारे पास, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। गॉट इट? ताकि आपके सारे डायरेक्शन के क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स हो सके विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो हिमांशी ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टू द साउथ, 8 किलोमीटर टू द साउथ, देन शी टर्न्स टू द राइट। सबसे पहले वो किधर जा रही है? साउथ में जा रही है। देन टर्न्स टू द राइट and walks 4 kilometer, then again she turns to her right, again she turns to her right and moves 8 kilometer forward. How many kilometer away is she from the starting point? अब उसने डिस्टेंस पूछा है कि हाउ मैनी किलोमीटर, तो हम क्या करते हैं? अभी तो आप फर्स्ट क्वेश्चन आप इसको ऐसे सीखिए। 8 किलोमीटर किधर जा रही है? वो साउथ की तरफ जा रही है, तो हमने 8 लिखा। देन शी टर्न्स टू द राइट, अब आपको वो राइट की तरफ जा रही है, ये क्लॉकवाइज, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। देन अगेन शी टर्न्स टू हर राइट। ठीक है, अब आप इसको दोबारा से, एंड मूव्स 8 किलोमीटर फॉरवर्ड।
हाउ मैनी किलोमीटर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से चली कौन, हिमांशी, पहुँची कहाँ पर, यहाँ पर। सो बताओ मुझे कि कितने दूर है ये डिस्टेंस, कितनी दूर है ये डिस्टेंस, भाई ये 4 ही तो है। सो 4 इज़ द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए, पायल एंड मधुर बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, पायल टर्न्स टू लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर। देखिए लेफ्ट टर्न कर रही है बट कब, आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर। सो क्या मैं कह दूं कि यहाँ से हमारे पास चले पायल एंड मधुर किस तरफ, नॉर्थ की साइड, नॉर्थ किधर होता है, ऊपर की तरफ। कितने किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर। पायल टर्न्स टू लेफ्ट, पायल ने टर्न लिया इधर, ये हमारे पास पायल है। मधुर टर्न्स टू राइट, मधुर ने किधर टर्न लिया, राइट की तरफ। सो ये हमारे पास मधुर हो गया। आफ्टर वॉकिंग द सेम डिस्टेंस पायल वेट्स फॉर सम टाइम, तो बिल्कुल सेम, इन दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। सम एंड देन वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर, ध्यान से पढ़ो, पायल वेट्स फॉर सम टाइम, उसने थोड़ी देर वेट किया। एंड देन वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर वेयर एज मधुर वॉक्स ओनली 3 किलोमीटर। इधर लेफ्ट टर्न लेते ही ये तो चली 5 किलोमीटर बट मधुर चला 3 किलोमीटर। दे बोथ देन रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव साउथ एंड वॉक 15 किलोमीटर फॉरवर्ड, ध्यान से। दे बोथ देन रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव साउथ, अब बोल रहे हैं कि वो साउथ की तरफ, ये नॉर्थ है, ये लेफ्ट, ये अब बोल रहे हैं साउथ की तरफ जाना है, ये साउथ की तरफ। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ये 10 था तो ऑब्वियस है 10 से तो नीचे ही जाएगा। ये भी मधुर भी कितने जाएगा, 15 किलोमीटर जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, दोनों कितने जा रहे हैं हमारे पास, 15 किलोमीटर। हाउ फार इज़ पायल फ्रॉम द मधुर, बोल रहे अब पायल कहाँ पर है, अब मधुर कहाँ पर है, यहाँ। बोल रहे कि बताओ दोनों में कितना डिस्टेंस है। भाई इन दोनों में वही तो डिस्टेंस होगा जो यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। तो 5 और 3 8, सो 8 इज़ आवर आंसर। समझे बात को। सो ऐसे क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने में टाइम लगने वाला है, आप तुरंत डायग्राम बनाते चले जाइए। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, कॉपी को इधर मत घुमाइए कि ऐसे बैठ के देखा, इधर देखा, फिर ऊपर से देखा, फिर नीचे से देखा, ऐसे टाइम लगेगा। सिर्फ राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का समझ में आना चाहिए आपको, और डायग्राम को तुरंत ड्रॉ करते रहिए, ठीक है। सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि पार्ट 2 में मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम, ठीक है। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो तब तक के लिए आपके लिए टेक केयर।